ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है कोयला और चंदन। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक शहर में हकीम रहते थे जिनका नाम लुकमान था। लुकमान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, बेटा देखो, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम एक कोयला और एक चंदन का टुकड़ा उठाकर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी सी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख लुकमान बोले, बेटा अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो लुकमान बोले, बेटा जरा ठहरो, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखो बेटा, तुमने कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लगी हुई है। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके ना रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी का साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है। जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना है। अपना स्वयं विचार करें, जीवन हमारा तो सज्जन और दुर्जन के संग का निर्णय भी हमारा ही हो। इसलिए कहा गया है, जैसा संग वैसा रंग। ओम शांति। नित्य याद करो शिव परमात्मा को। ओम शांति। सर्व आत्माओं एवं सभी धर्म पिताओं के भी पिता निराकार परम पिता शिव परमात्मा, जिसे हम प्यार से ईश्वर, अल्लाह, गॉड फादर आदि आदि नामों से पुकारते हैं, अब वह इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए जल्द ही अपने नज़दीकी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें।